ये कथा श्रवण भी तुम्हारे लिए इसलिए है कि इस कथा को सुनने के बाद जीवन में तुमसे जो जो भूलें हो रही हो भूल छोड़ दो और मुस्कुराता हुआ जीवन जियो। नहीं तो 40, 50, 60, 70 साल के हो गए हो, कुछ वर्षों की और जीवन लीला बची है, उसके बाद अपने दादा और परदादा की तरफ फोटो में लटक जाओगे और वो भी सिर्फ तीसरे दादा तक ही तुम्हारी पूछ रहेगी। तुम्हारे परदादा के दादा का ना तुम्हारे पास फोटो होगा ना नाम जानते होगे, पर वो भी जब होंगे इस दुनिया में छाती फुला के जमीन के मालिक बन के, मकान के मालिक बन के, दुकान के मालिक बन के, तो उन्होंने सोचा होगा मैं अमर हो जाऊंगा। अपने खानदान वाले भुलवा दिए। विवेकानंद के समय के एक करोड़पति अरबपति का नाम बताओ, बोलो। लड्डू मार का कोई करोड़पति, सेठ पुंगीलाल, याद है नाम ना? जरूरत नहीं किसी को। पर विवेकानंद इज स्टिल अलाइव। धन के बल पर नहीं, प्रज्ञा के बल पर, ज्ञान के बल पर, समझ के बल पर। धनवान तो राजस्थान के बड़े बड़े राजा थे, खंडहर हैं, इमारतें हैं, उनके औलादों के पास चूना कराने के भी पैसे नहीं होने इमारतों का। तो हमारी तुम्हारी जिंदगी भी जो 70 साल की जिंदगी मिली है, भगवान राम और कृष्ण के ज्ञान से, उनकी कृपा से, इन 70 सालों में जीते जी ही मुक्ति पानी है। मरने के बाद मुक्ति होगी नहीं होगी मैं नहीं जानता, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा में धुंधकारी जब मरा तो धुंधकारी का भाई गोकर्ण ने गया में जाकर 100 बार उसका श्राद्ध किया, फिर भी प्रेत बना रहा। अगर गया में श्राद्ध कर देने से किसी प्रेत की मुक्ति होती है तो भागवत क्यों झूठ बोल रही है? प्रश्न है तुमसे। श्रीमद् भागवत में 100 बार अपने भाई के मुक्ति के लिए गोकर्ण ने प्रयत्न किया, लेकिन उसके बाद भी भाई प्रेत बना रहा। वाई किस लिए? हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, क्योंकि वह जीते जी ही प्रेत था। वासनाओं में डूबा हुआ, कामनाओं में डूबा हुआ, बाप को लात मारने वाला, मां को आत्महत्या पे मजबूर कर देने वाला, पंच तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि में वेश्याओं की भांति पड़े रहने वाला। इसलिए कोई अनुष्ठान और कर्मकांड उसको मुक्ति न दिला सका। मौत भी बड़ी खतरनाक हुई और जिंदा भी बड़ा खतरनाक था, और मरने के बाद प्रेत भी खतरनाक ही था वो। मेरे प्रिय भारतवासियों, मेरी माताओं, मरने के बाद क्या होगा कुछ पता नहीं। जीते जी तुम्हें मुस्कुराना है, जीते जी अपने घर परिवार में रहते हुए नृत्य करना है, आनंद करना है। जीते जी रो रहे हैं अपमान में, धन के अभाव में, बच्चों के एडमिशन के लिए, फ्यूचर के लिए, शरीर के रोग से दुखी हैं, पड़ोसी का मकान हमसे बड़ा है हमारे पास नहीं, हम रो रहे हैं। और तुलसी में रोज जल डाले जा रहे हैं, शिव जी के खोपड़ी के ऊपर गंगा जल डाले जा रहे हैं। अरे गंगा जल उन्हीं के जटा से निकली, उनकी खोपड़ी पे काय को डाल रहे हो? कुछ अपना डालो, कुछ अपना दो। उन्हीं के जटा से गंगा जल निकली, उसी से निकाल के एक लोटा हर हर बम 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 बम। भैया रिजर्व बैंक से ही माल लूट करके रिजर्व बैंक में जाके जमा कर दीजिए। जाइए बैंक में, बैंक ही लूटिए, बैंक में जमा कर दीजिए। अब पकड़ में आ गए तो फिर खाना भी फ्री होगा जीवन भर अंदर में। इसलिए ये कौन सी प्रज्ञा, ये कौन सा बुद्धिमानी है? उम्र का बुद्धिमानी से कोई मतलब नहीं होता। प्रहलाद 5 साल के थे, नारायण में आसक्त थे। उनका बाप 70 साल का था, हिरण्यकश्यपु, नारायण को गाली देता था, बाद में फाड़ दिया नरसिंह भगवान ने। ज्यादा ज्ञान तो 70 साल वाले के पास होना चाहिए था, 5 साल वाले के पास कैसे हो गया? ध्रुव की उम्र 5 साल की थी,
उत्तानपाद की उम्र 70 साल की थी, पर ज्ञान ध्रुव के पास था। तो यह जरूरी नहीं कि उम्र ज्यादा होने से ही ज्ञान हो। लोग, हमने कोई धूप में बाल सफेद नहीं किए, धूप ही में हुआ है, सच मानो तो। भले ही आप बोलो कि धूप में बाल सफेद नहीं हुए, पर भारतवासियों के बाल सफेद धूप में ही हो गए, और नहीं तो पेट खराब होने के कारण हो गए। अनुभव से बाल सफेद हुआ है, बारे आपका अनुभव। रोते हुए जन्म लिए थे, अभी भी रो रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, यही अनुभव प्राप्त किए हैं आपने।